महेश चंद्र यादव जी जो उप परियोजना निदेशक हैं कृषि प्रसार के, हम उनसे आज जानना चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए, किसानों के लिए, कि जो कृषि विभाग की तमाम सारी योजनाएं हैं जिस पर उनको अनुदान की व्यापक व्यवस्था है, इस बारे में वो थोड़ा मार्गदर्शन करें जिसका लाभ किसान उठा सकें। अन्नम बहुपूर्वेत तद्वतम, अन्न बाहुल करो व्रत है। यह एक अनुल्लंघनीय अनुशासन है। कृषि हमारे देश की संस्कृति और किसान हमारे राष्ट्र की आत्मा है। देश की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड खेती है। आज भी लगभग 70% से ज़्यादा लोगों के जीविकोपार्जन का मुख्य पेशा कृषि या उससे संबंधित क्षेत्र है। जब तक ले हम कृषि का विकास नहीं करेंगे, ग्रामीण जनता का हम जब तक ले विकास नहीं करेंगे, तब तक ले देश के सभी लोगों का विकास संभव नहीं है। ऐसी परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार बीजों पर, यंत्रों पर, निवेशों पर, सिंचाई के लिए स्प्रिंकलर है, ड्रिप सिस्टम है, जुताई के लिए कल्टीवेटर है, बुआई के लिए हैप्पी सीडर है, मल्चर है, थ्रेडर है, फसल अवशेष प्रबंधन के लिए ये सब यंत्र हैं। हमारे किसान भाई को जो भी यंत्र की ज़रूरत है या जो भी निवेश की ज़रूरत है, उनको हमारे कृषि किसान पारदर्शी सेवा योजना चल रही है। आपको upagriculture.com जो कृषि की वेबसाइट है, उस पर आपको ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा करके आपको जो भी कृषि यंत्र लेना है, आपको हैप्पी सीडर लेना है, फसल अवशेष प्रबंधन के लिए सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट लेना है, आपको रिवर्सिबल हैंड प्लाऊ लेना है, आपको थ्रेडर, मल्चर, आपको रोटावेटर लेना है, जो भी अपनी आवश्यकता वाले यंत्र हैं। आपको सिंचाई के पाइप के लिए SD पाइप, स्प्रिंकलर, ड्रिप लेना है। आप कृषि विभाग की वेबसाइट पर जा करके आप उस पर जो है लिखा रहता है कृषि यंत्रों के लिए टोकन जनरेट करें। आपको जो आप अपना जिला भरेंगे, अपना पंजीकरण नंबर भरेंगे, अपना मोबाइल नंबर भरेंगे, तो किसान भाइयों के मोबाइल पर OTP जाएगा। तो उसके बाद आप जो यंत्र आपको लेना है उस यंत्र को सेलेक्ट करके आप उसका जो है टोकन जनरेट कर ले। जिस पर 10,000 तक का अनुदान है उस पर कोई टोकन मनी नहीं है। 1 लाख तक के अनुदान पर जो है जब सब्सिडी मिलती है तो उस पर 2,500 की टोकन मनी है। और जो फार्म मशीनरी बैंक कस्टम हायरिंग जिसमें हम 12 लाख से लेकर के 10 लाख, 10.5 लाख अनुदान देते हैं, उस पर 5,000 की टोकन मनी जमा निकलेगी। 1 सप्ताह के अंदर उसको बैंक किसी भी यूनियन शाखा में ले जा करके जमा करके उसको 3 स्लिप में वो टोकन निकलेगा। एक स्लिप जो है बैंक रख लेगी, 2 किसान को देगी, किसान एक अपने पास सुरक्षित रखेगा, एक कृषि विभाग की वेबसाइट पर ला करके उसको अपलोड करा देगा। इसके बाद आप यंत्र खरीद लीजिए, उसकी पक्की बिल खरीद करके हमारे कृषि विभाग में जमा करेंगे तो हम अपने कर्मचारियों द्वारा उसका जो है स्थलीय सत्यापन कराएंगे कि हाँ, यह वास्तव में जो भारत सरकार द्वारा संस्तुत की गई कंपनियों SRI के माध्यम से जो है वो कंपनियां जो है उसके माध्यम से यंत्र हैं, जो उसके रेट हैं उसी रेट पर दिया गया है, किसान के साथ कोई शोषण नहीं है। हम सत्यापन करके उनको 1 महीने के अंदर जो उनकी 50% से 80% जो भी सब्सिडी सरकार द्वारा दे है, 1 महीने के अंदर पारदर्शी ढंग से किसान के खाते में पहुंच जाएगी। उनको कहीं दौड़ने की जरूरत नहीं, कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं। पारदर्शी सेवा योजना किसानों के हित के लिए, किसानों के विकास के लिए शासन द्वारा, कृषि विभाग के द्वारा चलाई जा रही है। हमारे किसान भाई बीज लेना है, आप हर हमारे विकास खंड में राजकीय बीज भंडार हैं, वहाँ से आपको जो है जो भी आपको पसंद बीज लगे, 3 प्रकार के हैं, अर्ली वैरायटी है, मीडियम है, लेट वैरायटी है। जब आपको बुआई करने का समय है उसी प्रकार की प्रजातियों का जब चयन करें। अगर आपको आलू बोने के बाद यदि आपको गेहूं की बुआई करना है तो के सीरीज की आपको उन्नत हलना लेना होगा। इस समय पर जो बुआई हो रही है आपको SD 2967, SD 3086 हमारे बीज गोदामों पर बहुत अच्छी वेराइटियां हैं, अच्छे उच्च उत्पादकता वाली हैं। इनको हमारे किसान भाई ले लें, वहाँ अपना आधार ले जा करके अपना पंजीकरण वहाँ अंकित करा देंगे तो 1 महीने में उनका जो 50% अनुदान की पैसा धनराशि है सीधे किसानों के खाते में पहुँच जाएगी। उनको प्रमाणित उपचारित बीज भी मिल जाएगा और उनका अनुदान भी मिल जाएगा। इसके बाद हम खरीफ और रबी की गोष्ठियां करते हैं। हमारे किसान भाई वहाँ आवें या हमसे संपर्क करके जो भी उनको तकनीकी जानकारी देना चाहिए, हम कस्टमाइज फार्मर ट्रेनिंग एंड एक्सटेंशन, ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑफ एग्रीकल्चर एट ब्लॉक या ग्रास रूट लेवल पर हम जो है किसानों को प्रशिक्षण देते हैं, एक्सपोजर विजिट कराते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। किसानों के उनके गांव में उनकी आवश्यकता वाली उनकी तकनीकियों से हम प्रशिक्षित करके उनको जागरूक करने का काम करते हैं कि ताकि किसान भाई कम लागत में स्वच्छ पर्यावरण में बेहतर उत्पादन लेकर के कृषि का सतत विकास करें। आज आप देख रहे हैं वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौर में देश की सारी संस्थाएं फेल हो गई, सब माइनस में चली गई। केवल हमारे जब
लॉकडाउन घोषित हुआ तो सारे लोग सब घर में दुपक गए। वहीं हमारे किसान भाई खेतों में जा करके अथक परिश्रम करके खून पसीना बहा करके अन्न उपजाने का काम किए, भंडारण का काम किए, आज पूरी दुनिया के भरण पोषण का काम कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं, हमारी सरकार चाहती है, किसानों से हमारा कृषि विभाग हम किसानों से कंधा मिलाकर चलना चाहते हैं, किसानों से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं। किसान भाइयों से अपील है कि वो कृषि विभाग से संपर्क करके वो अपनी जो भी सरकार द्वारा देय योजनाएं हैं, बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, किसान भाइयों को जानकारी नहीं होती है, वो उसका लाभ नहीं ले पाते हैं। तो उनके लिए सारे कृषि निवेश हैं, सिंचाई करते हैं, पहला गेहूं पानी इतना लगा देते हैं कि उनका गेहूं पीला हो जाता है। उसी समय हमारी जब जो गेहूं की जड़ है उसमें पेलकिल बनता है, उसी समय फिक्स हो जाता है 20-25 दिन पर ही गेहूं में कितनी बालियों में कितना दाना लगेगा। उसी समय हमारे किसान भाई इतना वाटर लॉगिंग कर दिए कि ऑक्सीजन नहीं मिले, पौधे का वृद्ध विकास रुक गया, उत्पादन वहीं घट गया। हम ड्रिप सिस्टम देते हैं 80 से 90% अनुदान पर किसानों को, टोकन जनरेट करके हमारे यहाँ से स्प्रिंकलर ले जाएं, 50 से 70% जल की बचत हो जाएगी। जो नत्रजन, जो रासायनिक उर्वरक, जो कीटनाशी कुंटल लीटर खेतों में पाट रहे हैं, पैसा फेंक रहे हैं, उसी पाइप में आप जो है लिक्विड में जो है हमारे पास उर्वरक उपलब्ध है उसको प्रवाहित करा दें। जहां लीटर 1000-2000 रुपया खर्च करते हैं वहां 250-200 ml जो है कीटनाशी उसमें डाल दें, तो उनकी फसलों की सुरक्षा भी हो जाएगी, कम पानी में उनकी जो है बेहतर उपज होगी। तो हमारे किसान भाइयों से यही आह्वान है कि कृषि विभाग, सरकार आपके विकास के लिए, आपकी समृद्धि के लिए तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रही है। आप हमारी वेबसाइट पर जाकर के सारी योजनाओं का लाभ ले सकते हो, कृषि निवेश की जानकारी ले सकते हो, कौन कौन से यंत्र कितने हैं, कितना लक्ष्य है, कितने लोग टोकन जनरेट किए, कितना अभी बाकी है। आप टोकन जनरेट करके, आप अनुदान लेकर के, आप उन्नत खेती करके, एपीडिया में रजिस्ट्रेशन करवा करके आप दुनिया की किसी भी मंडी में अपना उत्पाद बेच करके आप बेहतर लाभ ले सकते हो। क्योंकि हमारे किसानों की आमदनी दूनी करने के 3 मूल मंत्र होते हैं। पहला है कि हम लागत को कैसे कम करें, दूसरा है हम उत्पादन को कैसे बढ़ाएं, और तीसरा है जो हमारे किसान भाई उत्पादन कर रहे हैं उसका कैसे हमको उनको उचित मूल्य दिलाएं। तो ऐसी परिस्थितियों में किसानों को उचित मूल्य दिलाने के लिए उनके खाद्यान्न की गुणवत्ता बहुत जरूरी होनी चाहिए। जब आपको स्वतंत्रता दे दी गई है कि आप कहीं भी किसी भी मंडी में आप अपने खाद्यान्न को बेच सकते हो, तो मंडियों की गुणवत्ता, खाद्यान्न की गुणवत्ता ही उसकी मानक होते हैं। जब हमारी गुणवत्ता ठीक रहेगा तो आप कहीं भी जो है बेच करके उसको बेहतर उत्पादन ले सकते हैं। आपसे एक तीसरी बात जानना चाहते हैं कि जो धान क्रय केंद्रों पर किसानों को कुछ दिक्कतें आ रही हैं, उसके समाधान का क्या उपाय हो सकता है, कुछ मार्गदर्शन करें। सरकार एमएसपी घोषित करके, सरकार की कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा किसानों का क्रय करें। आप देख रहे हैं विगत कई वर्षों की अपेक्षा जो इस समय हम कई गुना जो है 2 गुना 3 गुना क्रय कर रहे हैं। और हम किसान भाइयों से आह्वान करेंगे कि वो जो क्रय केंद्र की जो वेबसाइट है fcs.org.in उस पर वो रजिस्ट्रेशन करवा लें। उनके बाद उनको जो है मैसेज मिलेगा, उनको टोकन मिल जाएगा। जो आपके नियरेस्ट आपका क्रय केंद्र होगा वहाँ आपको टोकन मिल जाएगा। वहाँ जब आपको समय मिलता है तो ले जा करके वहाँ बिक्री करें। किसान भाइयों से हमारा थोड़ा यही अपील है कि थोड़ा उसमें नमी बहुत ज़्यादा ना हो, नमी थोड़ा सुखवा लें और इसके बाद ग्रेडिंग करके थोड़ा सा जो है उसको साफ़ सुथरा करके ले जाएं, तो निश्चित रूप से उनको कोई परेशानी नहीं होगी। या किसान भाइयों को कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है तो डिप्टी RMO हैं, हमारे कोऑपरेटिव सर हैं, हमारे जिला कृषि अधिकारी महोदय हैं, आप उनसे संपर्क करके अपनी समस्या का निदान कर सकते हैं। सरकार की कोशिश है कि हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर ज़्यादा से ज़्यादा किसानों की उपज को खरीदें। किसानों को हम उनका जो वाजिब मूल्य है 1.5 गुना, जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू की गई है कि हम किसानों की लागत का 1.5 गुना उनको मुनाफा देंगे, तो सरकार की मंशा है कि किसानों की समृद्धि हो। इसीलिए क्रय केंद्र खोले गए हैं। 116 क्रय केंद्र हमारे जनपद में संचालित हैं और लगभग सभी पर जो है क्रय शुरू हो गया है। किसान भाई हमारा अपना उपज जो है ले जा करके क्रय केंद्रों पर बेच रहे हैं और उनको 72 घंटे के अंदर उनके खाते में पैसा भुगतान करने की कार्रवाई की जा रही है। धन्यवाद।